सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अम्मार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के एजेंडे की। अभी जो चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, जो दुनिया के सामने आई हैं, वो होश उड़ा देने वाली हैं कि किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है हकाइक को, और किस तरह साजिश का रंग देने की कोशिश की जा रही है सारे मामले को। कभी इंटरनेशनल फर्म्स को हायर किया जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं, पाकिस्तान के जीएसपी स्टेटस को खराब करने की कोशिश की जाती है, उसके लिए ऐसे इकदाम किए जाते हैं कि वो स्टेटस पाकिस्तान के पास न रहे। ये सब क्या है? देखिए, ये सब कुछ हुई जो तहरीक इंसाफ का ये सारा सिलसिला कोई नया थोड़ी है। ये अगर आप देखिए 2014 से भी यही तर्ज सियासत था। उस वक्त भी लड़ाई, मार कुटाई, धरना, लॉन्ग मार्च, ट्रैफिक बंद कर देना, बिजनेस का खात्मा कर देना, खारजा पॉलिसी को तबाह कर देना। मसला ये था कि उस वक्त रियासत की हमदर्दियां तहरीक इंसाफ को हासिल। कुछ अरसे के बाद रियासत को एहसास हुआ कि ये तो हम ऐसी गलती कर बैठे हैं कि जिससे न रियासत बचेगी न सियासत बचेगी। फिर उसके बाद जब रियासत ने यू टर्न किया तो फिर लोगों को एहसास हुआ कि तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर एक ऐसी जमात है जिसका मकसद फितना, फसाद फैलाना है। तो ये जो अमेरिका में हो रहा है, ये भी कोई अचंभे की बात नहीं। इससे पहले भी इस तरह की चीजें माजी में होती रही है। अब ताजा वारदात ये है कि ये वारदात दो चीजों के खिलाफ। अगर पाकिस्तान में, आप हमेशा याद रखिए, जब भी पाकिस्तान में तरक्की का कोई काम होने लगता है, कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होने लगता है, तहरीक इंसाफ लाओ लश्कर निकाल कर अचानक उसको सबोताज करने के लिए नहीं पड़ती। ये चाहे चीनी सदर का दौरा हो या फिर इलेक्शन होने वाला हो, जाहिर है सियासी जमातें अपना मंशूर पेश कर रही हैं इस वक्त डेवलपमेंट की बात, प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी की बात। ये तहरीक इंसाफ को कबूल नहीं है। उन्हें इस मुल्क में इंतशार चाहिए। आज कराची में आपने देखा 3 तलवार पर जो वाकया हुआ है, एक पुलिस वाले का सर फाड़ दिया गया, वो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, और कल को इलेक्शन हो जाएंगे और किसी को नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा उन बच्चों का। मरियम नवाज जब अपनी तकरीरों में गुफ्तगू करती है, बिल्कुल दुरुस्त कहती है कि उन बच्चों की जिंदगियों के बारे में कोई नहीं सोचे कि वक्त आगे बढ़। तो वो अक्सर अपने वोटर से यही कहती है, खुदा के लिए जब आप वोट देने का सोचें तो अपने हाल पर, अपने बच्चों के हाल पर रहें। जो इंटरनेशनल कैंपेन है, इसके लिए जिस लेवल की फंडिंग रिक्वायर्ड, आपको पता है कि वो फंडिंग पाकिस्तानी हुकूमतें या पाकिस्तान की सियासी जमातें उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं रही। इतनी ह्यूज फंडिंग रिक्वायर्ड। अगर आपने इकोनॉमिस्ट में अपना एक मजमून छाया कर पा, ये ऐसे मुमकिन नहीं है। अगर अमेरिका में आपने एक लॉबिंग फर्म जो हायर करती है, और अगर एक से आपकी तशफ्फी नहीं हो रही, आपने उसके बाद एक और लॉबिंग फर्म हायर करती है, तो ये तो बहुत पैसे वाली। यानी ये सियासी जमात के लिबादे में जो ग्रोह हमें नजर आता है, आपके ख्याल में इसके पीछे कोई और भी हाथ है जो इतनी बड़ी हैवी फंडिंग करता है और ये सारे मामला चलते हैं उनके? बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, मसूद साहब कुछ कह रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ आपको बता दूं, आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में कोई नज्म, कायदा, डिसिप्लिन पैदा होने लगा है। वहां पर आपको लगेगा कि इंतशार, फसाद, इंतकाम का अलम लेकर तहरीक इंसाफ टूट पड़ेगी। ये आप 2014 से लेकर आज तक की सियासत का देख लीजिएगा, और इंतशार की इनकी बाउंड्रीज नहीं है। ये नहीं है कि पंजाब तक इंतशार करना है, केपीके तक इंतशार करना है। ये इंटरनेशनल सतह तक इंतशार फैलाने की एबिलिटी रखती है। अलबत्ता एक जर्रा भी डेवलपमेंट का काम करने की एबिलिटी नहीं रखते। जानबूझकर इंतशार से दो चार करने की कोशिश की जाती है हालात को।